टेक 2 एक्शन। ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं आईपीएल हो रहा है। यार लॉकी महंगी हो गई है और इस तरह फर्गूसन भी महंगा होता जा रहा है। लॉकी महंगी हो गई, लॉकी की क्वालिटी भी खराब हो गई है। इंडिया में तो अच्छे अच्छों के घोड़े खुल गए हैं। इसका मतलब ये है कि हारिस रऊफ ने 500 रन सही दिए थे। 6 ओवर में 125 रन बनाए हैं दोनों बताओ ने यार, मिलके मतलब वीडियो गेम में भी नहीं बनते अब तो। 300 बनेगा जरूर। वो आज नहीं तो कल वो बन रहा है इस दफा। ये रन बनाने के लिए बबूमा को और रिजवान को ओपनर भेज दिया जाए काशिफ भाई, फिर क्या होगा ये बताइए। यार बस बॉल की चमक खत्म हो जाएगी। ही इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन राइट नाउ, राइट। इंडिया का यार एक प्लेयर जिसको इतना ज्यादा ना ये लोग इतने भाव नहीं दे रहे या इतना ज्यादा ना कंसीडर नहीं कर रहे, वो है ट्रेविस हेड का पार्टनर अभिषेक शर्मा। अति उत्तम, मतलब वॉशिंगटन सुंदर को तो अति सुंदर कर दिया, दो में सुंदर कर दिया, मार मतलब यार वॉशिंगटन सुंदर से किसी ने पूछा ना तुम्हारी सुंदरता का वो क्या है राज। उसने आरसीबी का तो डब्बा गोल हो गया। आरसीबी तो खत्म हो गई है, विराट कोहली को भी दूसरे फ्रेंचाइज में जाना पूरा हो गया, अब कब तक तो खेलेंगे? क्यों खिलाते हैं? कैप्टन है वो, क्यों आखिर क्यों? गली के मैच में कोई कैप्टन नहीं बनाता, नाइट मैच में कोई ना बना भी मैं कहूँ, और नाइट मैच का बॉलर नहीं। सड़क से उठा के स्टार बना दूंगा ये वो किसी ना किसी बहाने से वो हार रहे हैं। येट सो क्लोज एंड जेट सो फार। यार जब 20 रन है तो हार जाओ 10-12 रन से। आप 3 छक्के मार देते हैं और फिर 2 रन भी नहीं बन पाते। जबरदस्त किस्म की लाके कि जहाँ जाता है वो फ्रेंचाइज या तो जीत जाती है, अच्छा परफॉर्मेंस। इस दफा ये इसी वजह से शायद लिया उसको, लेकिन उसके भी सितारे जो है ना वो अच्छे नहीं हो सकते। अब शगुन साबित हुआ। काशिफ भाई क्या हो रहा है ये आईपीएल में? बड़े खतरनाक और क्लोज किस्म के मैचेस हो रहे हैं और बड़ी अजीब अजीब सी हरकतें हो रही हैं एंड में। ये तो वही मिसाल हो गई, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? तो दूसरा बंदा कह रहा है कि कुछ नहीं आईपीएल हो रहा है। नहीं आईपीएल तो हो रहा है, लेकिन ये खैर इस पे तो चले बाद में आएंगे कि लॉकी फर्ग्यूसन जो है वो उसने क्या किया आखिर में। यार लॉकी महंगी हो गई है और इस तरह फर्गूसन भी महंगा होता जा रहा है। लॉकी महंगी हो गई, लॉकी की क्वालिटी भी खराब हो गई है। इंडिया जाके क्वालिटी खराब हो गई, क्योंकि इंडिया में तो अच्छे अच्छों के घोड़े खुल गए हैं। जो जितने फास्ट बॉलिंग करा रहे हैं उतने तेजी से जा रहा है वापस। इसका मतलब ये है कि हारिस रऊफ ने 500 रन सही दिए थे। हाँ अब लग रहा है कि सही दिए थे। अगर फाइनल से फाइनल हो जाता तो 600 भी हो जाते, ज़्यादा हो जाते, ज़्यादा हो जाते। तो यार वहाँ पे देखो ना, जो जैसे पैट कमिंस है, पैट कमिंस बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है और वो आउट भी कर रहा है। सिर्फ पेस जिनके पास है ना, जैसे नोकिया है या फर्गूसन है, ये लोग कुट रहे हैं तबियत से। नोकिया, फर्ग्यूसन और स्टार्क की भी पेटी लगी है। स्टार्क की तो मतलब बहुत खतरनाक पेटी लगी है यार। और दूसरा ये कि स्टार्क इन सब में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। मतलब उसको खेलते हुए 14 साल हो गए हैं, 15 साल हो गए हैं 2010 का खेलते हुए, और मतलब इतनी टेस्ट क्रिकेट भी खेली है सब पे। उसके बावजूद यार वो मतलब आखिरी ओवर में एक लेग स्पिनर जो मतलब नॉन रेगुलर मतलब बॉलर ही है, मतलब नॉन रेगुलर, 3 छक्के खा लेना यार। 20 रन ऑलमोस्ट गए थे, 21 रन जो डिफेंड करने थे। शुक्र है 3 ही खाए, ज़्यादा भी खा सकता था जो हालात थे। अब उसमें ये है कि जब इस तरह का क्लोज मैच हो, अच्छा वो मैच स्टार्ट ही बड़े ना धुआंधार तरीके से होता है। एक तो केकेआर वर्सेस जो आरसीबी है, वो हमेशा से एक राइवलरी रही है, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में। आरसीबी के जख्मों पे जो नमक पड़ा है ना शुरू में, तुम्हें याद होगा आईपीएल का पहला मैच वही वाला है। वही वाला है। ब्रैंडन मैकलम वर्सेस जो इनकी टीम थी जिसमें रॉयल चैलेंजर्स, जिसमें मैकलम ने 100 बनाई थी। हाँ 158 बनाए थे। और इस टीम में जो थे जहीर खान, राहुल द्रविड़, गेल नहीं था, गेल नहीं था, गेल इस टीम में नहीं किसी और टीम में था। गेल में पता नहीं किसी और टीम में था उसको। मनीष पांडे था एक प्लेयर। हाँ काफी मतलब प्लेयर्स थे, अच्छी टीम थी आरसीबी की। लेकिन खैर वो तो फिर केकेआर, और वहाँ से फिर सिलसिला जो स्टार्ट हुआ, फिर बीच में गंभीर वर्सेस कोहली, कोई ना कोई कंट्रोवर्सी आती रही। फिर बीच में नवीन के साथ भी कुछ पड्डा हो गया था एक जमाने में। नवीन तो खैर हर किसी के साथ तोड़ता रहता। तो कल जब वो मैच हो रहा था तो हमें तो ये लग रहा था कि यार 222 बन गए हैं, लेकिन अब 222 लगता है यार पार स्कोर है कि कोई भी पहुंच जाएगा। आईपीएल में हाईएस्ट चेस कितना है? यही चेस था मतलब ये हो जाता है। इससे पहले वो वाला हुआ था ना जो राजस्थान रॉयल्स ने उनके खिलाफ किया था, जो 224 था या 224, जिसमें बटलर ने जो पेटी लगाई 100 बनाए थे। तो उसमें हमें ये लग रहा था कि कल भी ये मैच क्लोज होगा। और जिस तरह से मैच स्टार्ट हुआ, कोहली ने ज़बरदस्त स्टार्ट लिया, लेकिन फिर वो एक कंट्रोवर्शियल आउट कह लें या जो भी रूल्स किए, वो काफ़ी ज़्यादा ना कंफ्यूजिंग हो गया उस वक्त कि यार ये हो क्या रहा है, डिप हो रही है बॉल, किस तरह से होगा। तो उसमें रूल समझ में आ गया। वो वाला सीन था वो, मतलब जैसे नवाज वाला था वर्ल्ड कप में, उसमें एक पैर बाहर था ना कोहली का। अब वो ज़्यादा पता है एक्चुअल लॉ बिल्कुल एक्यूरेट हमें देखना पड़ेगा कि दोनों पैर बाहर होने चाहिए कि एटलीस्ट एक पैर बाहर है तो भी वो नल एंड वाइड हो जाती है, नो बॉल। अच्छा उसने नो बॉल दी नहीं, उसने डायरेक्ट रेफर किया क्योंकि वो आउट हो गया था अंपायर को, थर्ड अंपायर ने ठीक ठाक टाइम लिया और फिर ये बताया कि अच्छा इसका रूल के अनुसार ही आउट है। विकेट की जो हाइट होती है, जो बेल्स होते हैं, उससे कोई इसका ताल्लुक नहीं होता।
नहीं यार, ये तो हर इंसान की हाइट डिफरेंट है ना, कोई 6 फीट का है, कोई 5.5 है, तो कोई 6.5 6 का हो या 5 का हो, मतलब जिस तरह वो तो एलबीडब्ल्यू होता है वेस्ट है ना, वेस्ट हाई है ना। हाँ वेस्ट है ये तो वेस्ट हाई है ना। जो बीमर है या जो नो बॉल का ताल्लुक है फुल टॉस, जो अक्सर फुल टॉस ऐसी होती है अच्छा, अगर किसी बंदे की वेस्ट हाइट जो है वो विकेट से कम हो तो वो नो बॉल होगी, वेस्ट हाइट से ऊपर बॉल लगने पे एलबीडब्ल्यू देंगे? नहीं, डिपेंड करता है ना। देखो जैसे शॉर्टेस्ट आई थिंक जो प्लेयर गुजरा है वो शायद याद होगा, वेस्ट इंडीज का विलियम्स था, कीपर डेविड विलियम्स। एलबीडब्ल्यू की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, वो बेचारा बैटिंग में इतना हल्का था, वो वैसे ही आउट हो जाता था। उसके लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसके लिए रूल बुक कभी खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कीपिंग अच्छी करता था वो। एम्ब्रोज की बॉलिंग पे बड़ी बात थी, इतना सा था वो, और ऐसे बिल्कुल मतलब जल्लाद किस्म के बॉलर थे सारे, एम्ब्रोज, बिशप, वॉश। अच्छा, वो जो विलियम्स है ना, साथ उस तरह का एक कैरेक्टर 50-50 में भी आता था, जो पाकिस्तान का एक बड़ा हिट सिटकॉम था ना वो 50-50, उसमें भी उस तरह का एक कैरेक्टर आता था। तो बात ये है कि इसका ताल्लुक तो डायरेक्टली जो है वो आपके वेस्ट हाई फुल टॉस वाली जो बात है उससे है। लेकिन अगर तुम्हें याद हो, बहुत अरसे पहले 99 की एक सीरीज हो रही थी जिसमें मैगरा ने जो है ना बाउंसर कराया, लेकिन वो बाउंसर हुआ नहीं और तेंदुलकर ने डक कर लिया और वो बॉल बैठ गई और तेंदुलकर के मोस्ट प्रोबेबली हाथ पे लगी थी या कंधे पे लगी थी, लेकिन वो विकेट के नीचे वाले हिस्से पे ही थी। उस वक्त खैर वो नहीं था, डीआरएस नहीं था, लेकिन अंपायर ने उसको एलबीडब्ल्यू आउट दे दिया था। तो वो भी एक बड़ी कंट्रोवर्सी उठी थी। लेकिन जाहिर बात है वो डिपेंड करता है कि बॉल किस डायरेक्शन में जा रही है। अब रूल्स की वजह से काफी आसानी है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। फिर कल ये भी सुनने में आया कि जितने भी प्लेयर्स हैं उनकी हाइट जो है मेजर की हुई है, और उसके बाद तो उस हिसाब से वो रवि शास्त्री ने भी उसको बोला। सिद्धू ये कह रहा था कि ये हर तरह से नॉट आउट है, और वो ये कह रहा था कि रूल चेंज भी होना चाहिए। दिस इज नॉट समथिंग कि जो दैट कैन नॉट बी चेंज, ये हो सकता है और इसको देखना। अच्छा, अगर सारे प्लेयर्स की इन्होंने मेजरमेंट्स ली हुई हैं तो इसका मतलब है कि ऑन फील्ड अंपायर तो ये डिसाइड नहीं कर सकता कि नो बॉल है या नहीं है, लाजमी सी बात। और अगर ऑन फील्ड अंपायर नो बॉल नहीं देता तो इंटरनेशनल क्रिकेट में तो रिव्यू हो भी नहीं सकता इस चीज़ पे कि नो है या नहीं है। यस, तो इसका मतलब ये है कि रिव्यू तो देखो कोहली ने लिया ना, रिव्यू तो कोहली ने लिया क्योंकि आउट हो गया था। लेकिन इस पे क्या इंटरनेशनल क्रिकेट में रिव्यू ले सकते हैं अगर इस तरह का सिनेरियो हो? हाँ ले सकते हैं, क्योंकि अगर वो, अब ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया तुमने ना कि इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर वो आउट नहीं होता और लेट सपोज वो जो है नो बॉल दे दी जाती, तो जो फील्डिंग साइड है, अच्छा आईपीएल में तो चैलेंज का भी एक ऑप्शन आ गया ना, चैलेंज आप कर सकते हैं, वो तो वाइड को भी चेक करवा देते हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में जैसे नवाज के साथ क्या हुआ था, अगर वो उस पर लेट सपोज वो आउट हो जाता तो कोहली रिव्यू ले लेता, तो फिर अंपायर ये देखता कि पैर बाहर था अंदर था, वेस्ट आई है नहीं है, तो वो एक डिफरेंट बात हो जाती। लेकिन अगर अंपायर ने नो दे दी है तो नो दे दी, आउट नहीं है, नो दे दी है और चौका पड़ गया या सिंगल बना कुछ, नो बॉल को कैसे ओवरटर्न कर सकते हैं? रिव्यू का कोई सिस्टम नहीं है ना, नहीं है। ये है असल में, ये एक लूप होल कह सकते हैं, ये ग्रे एरिया है बिल्कुल। जैसे मैंने वो एक रूल के बारे में नहीं कहा था आज, अच्छा इसी बात से हम रूल वो बात कर लेते हैं कि साथ एक रूल जो मुझे लगता है कि यार थोड़ा सा अनफेयर है, जो कभी भी किसी टाइम पे यूज हो सकता है किसी टीम के अगेंस्ट, वो ये है कि अगर लास्ट बॉल पे 1 रन चाहिए या 2 रन, 1 रन चाहिए या टाई हो चुका है स्कोर, और बॉलर ने बॉलिंग जो की ना तो वो उसके पैड्स पे लगी और वो अंपायर ने आउट दे दी। जब आउट दे रहा था तो इन द मीन टाइम वो थर्ड मैन पे बॉल गई और रन भाग गए वो, लेकिन जब तक वो भागे उन्होंने आउट दे दिया। अब ये दिखाते हैं रिप्ले में कि वो लेग स्टंप मिस कर रही थी गेंद, तो डॉट बॉल हो जाएगी। क्यों? रन नहीं होगा, लेग बाय का रन क्यों नहीं होगा? ये रूल्स में है ना, जब भी कोई रन आउट, जब भी कोई वो होता है ना, जब वो अंपायर आउट देता है और वो होता है, तो आप जब देखें ना T20 में भी बीच के ओवर्स में, तो वापस उस वाली भाई आउट ही देते फिर नॉट आउट देंगे। तो ये किसी भी लोकल अंपायर या कोई भी ऐसा अंपायर जिससे ये गलती हो सकती है, वहाँ पे ये इशू हो सकता है। ये आज तक इस तरह का हुआ नहीं है, लेकिन ये एक क्लियर है, क्योंकि अक्सर आप देखो ना, जब मिसाल के तौर पर कोई भी 2 प्लेयर्स खेल रहे हैं, वो सिंगल लेके भागता है, वो एलबीडब्ल्यू बोलता है, वो आउट हो जाता है, सिंगल बन भी जाता है, लेकिन वो जब ओवरटर्न होता है तो वापस आ जाता है। ये ग्रे एरिया है थोड़ा सा, ये इसका मतलब, तो इसका मतलब ये है कि हमें आईसीसी को इस चीज़ के लिए जो है, आईसीसी इस पे बिल्कुल इसको ज़्यादा है रिवाइज करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें वो करते भी हैं रिवाइज, जैसे जो रूल अच्छा हो गया ना कि भाई तुमने और मैंने साइड चेंज की कैच पकड़ने से पहले नहीं की, कितना फड्डा होता था उसमें, गली मोहल्लों तक में फड्डा होता था कि साइड चेंज नहीं हुई भाई, आपने साइड चेंज हो गई, साइड चेंज हो गई। अब वो क्लियर हो गया,
तो जितना भी तेज भाग ले भाई, या मैं कितना भी हल्का भाग लूँ, कुछ भी हो जाए, बॉल बल्ले से नहीं लगी तो उसका मतलब है वो साइड चेंज होगी ही नहीं। अब नया बैट्समैन ही फेस करेगा, चाहे वो जितने भी ऊपर गेंद गई हो, आप बीच में 2 भी भाग गए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये अच्छा हो गया कि एक तरफ हो जाते हैं ना रूल। नहीं, एक तरफ तो हो जाते हैं, लेकिन अब इसमें एक और चीज़ भी है। मुझे ये इम्पैक्ट प्लेयर वाला गेम अच्छा लगा। आपको सुपर सब याद है? सुपर सब होता था ना, हमने कभी इमरान फरद को डाला, कभी किसी बॉलर को डाला, कभी अरशद खान को डाला, कभी मोहम्मद आसिफ, इन सबको किया था यूज। लेकिन ये थोड़ा सा इट इज काइंड ऑफ लाइक सिमिलर एज फुटबॉल, या जिसमें आप जो है ना सब्स्टिट्यूट वाला जो ऑप्शन लाते हैं ना 4 प्लेयर्स, इसमें भी जो है ना एक चीज है, सुपर सब या इम्पैक्ट प्लेयर का जो ज्यादा रोल नजर आता है ना, वो दूसरी इनिंग में लेट ऑर्डर बैटिंग में नजर आता है, या लेट ऑर्डर बॉलिंग में भी नजर आ सकता है। लेट ऑर्डर बॉलिंग पे भी नजर आ सकता है, क्योंकि बात यह है कि उस दिन जब हम आतिफ प्रोग्राम में था ना साथ, तो यही बात हो रही थी कि कमेंट्स में मैं ये लिखा हुआ आ रहा था कि यार आप लोग बार बार कह रहे हैं कि बैटिंग की क्वालिटी जो है वो इस वजह से रन ज़्यादा बन रहा है। उन्होंने ये कहा था एक्चुअली फैंस ने कि यार रन ज़्यादा बन रहे हैं क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर का ऑप्शन है। तो हमने ये कहा था कि यार इम्पैक्ट बॉलर का भी तो ऑप्शन है, तो नलिफाई हो जाना चाहिए ना। नहीं, इम्पैक्ट बॉलर का ऑप्शन है, लेकिन भाई इम्पैक्ट बॉलर की, इम्पैक्ट बैट्समैन के आते आते जो स्कोर कार्ड आप निकाल के देख लें, कितने मैचेस हैं क्या जिसमें 270-80 पड़े, उसमें इम्पैक्ट प्लेयर की बारी आई है? यार बीच में शायद बारी आ भी गई हो, क्योंकि इतनी ज़्यादा क्रिकेट हो रही है ना। सबसे पहला मैच जो हुआ था जिसमें वो क्लासन और वो अभिषेक शर्मा और इन लोगों ने मारा था, ट्रेविस हेड ने, जिसमें सही कुट लगाई थी, 16 बॉलों पे 50 बनाई थी उस दिन। फिर उन्होंने क्या किया? हाँ, वो जो 6 ओवर में 125 रन बनाए उन दोनों ने। यार मतलब वीडियो गेम में भी नहीं बनते अब तो यार 6 ओवर में 125, और वो दे वर हेडिंग टुवर्ड्स 300, जो मैंने बहुत दफा इस प्रोग्राम में हमने कहा है ना कि मैंने कहा 300 बनेगा जरूर, वो आज नहीं तो कल वो बन रहा है इस दफा, और बहुत ज्यादा उम्मीद है कि ट्रेविस। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, जो एक दिल्ली का प्लेयर है, उसका नाम मैकगर्क है या कुछ करके, उसने भी ना 18 बॉल पे 64 रन बनाए। वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलता है जूनियर में। तो वो ये कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया इज प्लानिंग टू ओपन द इनिंग्स विद ट्रेविस हेड एंड मैकगर्क। तो आप सबको दिखा रहे थे कि टीमों के लिए खतरा है, ट्रेविस हेड प्लस मैकगर्क। अभी ये देखे ना, अब जैसे उसने 16 बॉलों पे 50 बनाई थी ट्रेविस हेड ने, अभी फिल सॉल्ट ने 13 बॉलों पे 48 कर 14 बॉल पे 48 कर दिया, 14वीं बॉल पे वो आउट हुआ। उस बॉल पे बाउंड्री लग जाती तो वो ट्रेविस हेड का भी रिकॉर्ड टूट जाता। हाँ, अब फिल सॉल्ट इम्पैक्ट प्लेयर था ना, वो तो रेगुलर ओपनर है ना उनका, तो केकेआर का। ये एक है चीज़ इसमें डिफरेंट, जो बड़ा अलग वो लगा। लेकिन बहरहाल इम्पैक्ट प्लेयर का ऑप्शन जो है, लेकिन साथ देखो इसमें ज़बरदस्त बात ये है कि ना, इसमें फिल सॉल्ट हम जानते हैं बहुत अच्छा खेलता है, तेज़ खेलता है, राइट, और उसी वजह से वो जल्दी आउट भी होता है या थोड़ा सा 50-60 बना के चला जाता है। ट्रेविस हेड को हमने उसकी ट्रांसफॉर्मेशन देख ली पिछले 2 सालों में। ही इज़ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन राइट नाउ, राइट। जिस तरह एक ज़माने में हम कहते थे कि यार एबी डिविलियर्स है या कोई और इस तरह के प्लेयर्स होते थे, जितने प्लेयर्स जो थोड़े से ट्रेडिशनल है ना, वो अभी भी उस तरह से खेल रहे हैं। लेकिन इसमें इंडिया का यार एक प्लेयर जिसको इतना ज़्यादा ना ये लोग, जिसको कहते हैं भाव नहीं दे रहे या इतना ज़्यादा ना कंसीडर नहीं कर रहे, विक्रांत गुप्ता ने अपने एक प्रोग्राम में ज़रूर कहा था उसके बारे में, वो है ट्रेविस हेड का पार्टनर अभिषेक शर्मा। यार वो इतना ज़बरदस्त खेल रहा है। मुझे वो बैट्समैन इस पूरी जो इंडिया की जो नई वो है, और उसके लिए बात ही नहीं हो रही है वर्ल्ड कप में यार, जिसको हमने नहीं देखा, हाउ अनफेयर इज दैट, पहली दफा हमने उसको देखा। उसके अलावा वो रायन पराग है, और पराग भी अच्छा है, दूसरा तिलक वर्मा तो वैसे भी खेल चुका है, पटीदर वगैरह उसने खेली 1-2 बारी। लेकिन ये जो है ना यार, ये कमाल का है। ये इसने कंसिस्टेंटली 2-4 मैचेस में मैंने देखा था, इसने यार जो फेटी लगाई है ना शुरू में, बहुत यंग है यार, और जिस तरह के शॉट मारता है ना, जो लेग पे जो मारता है, ये कमाल मारता है भाई। अच्छा, ये जो छक्के में मार रहे हैं ना ये ट्रेविस हेड, ट्रेविस हेड छक्के भी इतने बड़े मार रहे हैं ना साथ, 97 मीटर, 98 मीटर, 103 मीटर है वो। ये नहीं है कि जैसे आपने पीछे लैप स्वीप पे मार दिया 56 मीटर की बाउंड्री छक्का, वो मार रहा है छक्के 100 मीटर के भाई। और वो कह रहे हैं कि जब हमने 6 ओवर में 125 का जो टारगेट मतलब जो उन्होंने बनाया 6 ओवर में 125, वो रिकॉर्ड टूट गया आईपीएल का। उस वक्त इजीली लग रहा था, क्योंकि वो 1 ओवर में ना मार्करम भी आउट हो गया, फिर ये भी आउट हो गया, बैक टू बैक आउट हो गया, वरना 300 ऑन था। उसके बावजूद 276 बना लिए यार, 24-25 रन तो रह गए। एक आध ओवर का ही गेम रह गया था, 1 ओवर 2 ओवर में खैर बीच की। लेकिन खैर 300 एक बहुत बड़ा आस्क है, इट विल बी अ बिग आस्क, और ये अगर बैरियर क्रॉस होता है, दूसरी टीम बनाते थक जाएगी, मारते थक जाएगी। सही बात है, क्या करें, वो तो खेल ही नहीं सकते। 15 रन पर ओवर का मतलब ये है कि आपको हर बॉल पे 2.5 रन बनाने यार, मतलब कैसे बनेंगे ये?
एक आध बॉल तो बंदा सांस लेने के लिए रोक मतलब 20 ओवर में 300 का मतलब ये है कि हर ओवर में 15 रन। और अगर ये रन बनाने के लिए बबूमा को और रिजवान को ओपनर भेज दिया जाए काशिफ भाई, फिर क्या होगा ये बताइए यार? बस बॉल की चमक खत्म हो जाएगी। कैसे? और इनकी चमक बढ़ जाएगी। नहीं, अगर ऐसा हो कि बबूमा को और रिजवान को भेज दिया जाए और लेग साइड के ऊपर जो है ना बाउंड्री पे सारे फील्डर लगा दिए जाए पावर प्ले में भी, ठीक है, फिर क्या होगा? फिर 6 रन बनेंगे हर ओवर में। हर ओवर 6 रन बनेंगे। 120 रन, 300 रन के 180 से हार गए हम लोग। 180 रन से हार गए, ये भी एक नया रिकॉर्ड होगा। लोग 180 रन बनाते नहीं है, ये 180 से हार जाएंगे। और साथ अगर उस मैच को भी हम थोड़ा सा खुलासा कर लेना, उसके समरी पे चले जाएं तो 266 बनाए उन्होंने 7 आउट पे, जो हम जिसकी बात अभी कर रहे थे इस मैच में। और इन रिप्लाई टू 266 वो भी 200 तक पहुंच गए थे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया का एक और हमें प्लेयर नजर आया कि जेक फ्रेजर मैकगर्ग जो है, उसने 18 बॉल पे 65 रन बनाए, 7 छक्के मारे। अति उत्तम। मतलब वॉशिंगटन सुंदर को तो अति सुंदर कर दिया, अति सुंदर कर दिया, मार मतलब यार क्या किया उसके साथ। वॉशिंगटन सुंदर से किसी ने पूछा ना तुम्हारी सुंदरता का वो क्या है राज, उसने कहा जेम्स फ्रेजर मैकगर्ग। सिर्फ जरा सा मैकगर्ग, सिर्फ थोड़ा सा मैकगर्ग, तो 2 ओवर का मैकगर्ग, 2 ओवर का मैकगर्ग, 50 रन पड़ गए उसपे। मतलब यार मतलब बहुत यार ये लोग तो कुलदीप यादव को भी मार रहे हैं, मुझे तो हैरत हो रही है। कुलदीप यादव फिर भी यार देखो अच्छा बॉलर है ना, कमबैक कर लेता है। इसने देखो कि अभी दिए इस वाले मैच में भी कुलदीप यादव ने थोड़ी सी उसकी पटाई लगी थी शुरू में, लेकिन उसके बाद उसने कमबैक करके 4 आउट भी कर दिए। चलो 55 रन दे दिए, 4 आउट किए, वरना वो स्कोर नहीं होता। 266 जो हुआ। काशिफ भाई सवाल ये है कि ट्रेविस हेड और उसी ने ट्रेविस हेड को आउट किया, उसी ने अभिषेक को आउट किया, उसी ने मार्करम को आउट किया। ट्रेविस हेड और ये मैकगर्ग अगर आ गए ओपनर, ठीक है, मिसाल के तौर पे चले आईपीएल है तो 120 बना लिए, वैसे इंटरनेशनल मैच में 80-85 तो मार सकते हैं, 70-75 तो बना सकते हैं, 80-85 तो 6 ओवर में मार सकते हैं, 70-75 तो मेरे आपका 200 तो क्रॉस कर गया। 200 तो आप तो इंटरनेशनल मैच में 200 का 225-30 वर्ल्ड कप में कहाँ चेज होता है, बहुत मुश्किल है। और फिर ये जाएंगे, बॉलिंग भी अच्छी है, बॉलिंग भी अच्छी है, स्टोइनिस है, वेड है, और मैं कह रहा हूं बॉलिंग भी अच्छी है, फिर पैट कमिंस वगैरह, वो मैक्सवेल है, ये सारे ही कुल्हाड़े हैं इनके पास, तो एक से बढ़कर एक यार। काशिफ भाई आईपीएल इज ऑलमोस्ट एट इट्स मिडवे, ऑलमोस्ट थोड़ा सा आगे चला गया, थोड़ा सा आगे चला 60% हो गया, 60% आधा हो गया है। तो इसमें कुछ चीजें तो डिसाइड हो गई हैं, काफी प्री डिटरमिन हो गई हैं, इसमें कौन सी टीम है जो यकीनी तौर पे चौथी टीम का जरा सा जिनका बाहर होना अवश्य है, सिर्फ चौथी टीम का रह गया है, वरना तो सारी चीजें अपनी, जो कि मुझे लगता है सीएसके ही होगी। सीएसके का एवरेज अच्छा है, हाँ सीएसके हो जाएगी, सीएसके का एवरेज अच्छा है। और लखनऊ भाई ये तो ट्रिपल आ रहे तो हो गई ना, एक तो केकेआर के एंड में आर आ रहा है और उसके 2 आर आ रहे हैं, तो आर आ रहे हैं, तो हो गए, ट्रिपल आर हो गई, ये तो चले गए दोनों टीम। और इसका के निकाल के एसआर के आगे डाल दिया तो एसआर के भी हो गया। शाहरुख खान करते हैं आप तो। लेकिन ये जो सनराइजर्स हैदराबाद है, ये 10 पॉइंट लेके अभी तो थोड़ा सा एच पे है। अब जो धोनी वाली टीम है, इसके 8 मैचेस बाकी हैं सनराइजर्स के ना, सही है, 7 मैचेस बाकी, 7 मैचेस बाकी हैं, 14 मैचेस है ना। और गुजरात के, दिल्ली के, पंजाब के और आरसीबी के, यानी कि 3 टीमें तो इनमें से यकीनी तौर पे, बॉम्बे को भी आप कह लेंगे फारिग है, नहीं आ सकती। इन ऊपर की जो 3 है ना, सीएसके, लखनऊ और गुजरात, इनमें से कोई एक टीम चौथे नंबर पे आएगी, क्योंकि हाँ, जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि सीएसके इजीली आ जाएगा। बड़ी सीजन टीम है वो, खापर टीम जिसे कहते हैं ना, धोनी है ना यार, और एग्जैक्टली। और आरसीबी का तो डब्बा गोल हो गया, आरसीबी तो खत्म हो गई है, वो बल्कि तो मैं तो ये कहूँगा कि अब विराट कोहली को भी दूसरे फ्रेंचाइज में जाना चाहिए। विराट कोहली ने कहा है कि जिस तरह हारिस रऊफ ने कहा था ना कि मैं जब तक जिंदा हूँ लाहौर कलंदर से खेलूंगा, इस तरह विराट कोहली ने कहा था कि जब तक जिंदा हूँ मैं रॉयल चैलेंजर से खेलूंगा। इस तरह की कोई शपथ अबद ली हुई होगी मुझे लग रहा है। हाँ, लोन फाइटर असल में यार, वो टीम का जो कॉम्बिनेशन ही समझ में नहीं आता, और वहाँ से टीम के जो दूसरे खिलाड़ी, वही खिलाड़ी दूसरी टीम में जाके खेलना शुरू कर देते हैं। डुप्लेसी इतना अच्छा खेलता था सीएसके वगैरह में जब था, बूढ़ा हो गया, अब कब तक तो क्यों खिलाते हैं? कैप्टन है वो, आखिर क्यों? इसमें अच्छी चीज इनकी ये थी कि जिन टीमों के कैप्टन्स इतने अच्छे से इंडिया के यंग प्लेयर्स उनको बनाए लोकल हैं, इसमें सिर्फ अगर पैट कमिंस के अलावा आप देखें तो टीमें अच्छी वही परफॉर्म कर रही हैं जिनके लोकल कैप्टन हैं। और कैप्टन यार कुछ जगहों पे तो सैम करन ने भी कैप्टनसी की है। सैम करन को तो यार गली के मैच में कोई कैप्टन नहीं बनाता, नाइट मैच में कोई ना बना, भी मैं कहूं नाइट मैच का बॉलर नहीं लगता। बच्चों का नाइट मैच होता था ना, जो हमारे मैच से पहले 5-5 ओवर का, अच्छा यार तुम लोग भी खेल लो चलो, उसमें कोई कैप्टन नहीं बनाता था सैम करन को, इन्होंने बना दिया, बड़ी बात है भाई। वो होता है ना, सड़क से उठा के स्टार बना दूंगा, ये वो है।
काशिफ भाई, सनराइजर्स हैदराबाद ने बड़ा जो है ना सरप्राइज किया है। उनका सनराइज हो रहा है और दूसरों का सनसेट हो रहा है। सनसेट तो हो चुका है मेरे ख्याल से, आरसीबी को तो पूरा 360 अपना जो है ना, तो अमावस की रात हो गई वहाँ। कुछ ना कुछ उसमें मसाइल चल रहे हैं उनके साथ और वो किसी न किसी बहाने से वो हार रहे हैं। दे आर यू नो फाइंडिंग इट वेरी इजी टू लूज, टेक डिफीट फ्रॉम द जॉज ऑफ विक्ट्री। वो वाली मिसाल हो रही है कि कहीं ना कहीं से यार देखो, ये जो मैच था ये 2 रन वाला तो यार जीतना चाहिए था इनको, लेकिन उसमें वो कैच अच्छा हो गया, 3 छक्के भी पड़ गए। अच्छा इतना वही वाली मिसाल है ना, येट सो क्लोज एंड जेट सो फार। यार जब 20 रन है तो हार जाओ 10-12 रन से, आप 3 छक्के मार देते हैं और फिर 2 रन भी नहीं बन पाते। तो वो एक बुराई वाला सीजन जो होता है ना सरप्राइज। लेकिन खैर एक चीज है कि ये इस तरह के गेम्स होते हैं और ये पब्लिक को भी जोड़ के रखते हैं, ग्राउंड में भी और उसमें भी। 450 रन बन गए साथ। उसने विल जैक्स ने बहुत अच्छा खेला, पटीधर ने अच्छा खेला, डीके बिल्कुल सेट होके लड़का आया था, इसने 7 बॉलों पे 20 रन बनाए। करण शर्मा पुराना खिलाड़ी, वो 8 या 7 फ्रेंचाइज से खेल चुका है। क्या बात है। और अच्छा उसके ऐसा वो कहते हैं कि जबरदस्त किस्म की लाक है कि जहाँ जाता है वो फ्रेंचाइज या तो जीत जाती है, अच्छा परफॉर्म। इस दफा ये इसी वजह से शायद लिया उसको, लेकिन उसके भी सितारे जो है ना वो अच्छे नहीं हो सकते। अब शगुन साबित हुआ। तो इसका मतलब ये है कि राजस्थान रॉयल्स, केकेआर, एसआरएच और सीएसके यही टीम आ रही हैं, फिर हम देख रहे हैं आगे। चलें, लेट्स सी आगे क्या होता है। बिल्कुल। और लेकिन 300 बन रहा है साथ, ये बात मैं बता दूं आपको, कहीं ना कहीं कोई ना कोई टीम बना रही है। 300 बन रहा है, ये जो आपके अंदर से आवाज आ रही है ना, 300 बनेगा यार। देखो कभी भी पीएसएल आईपीएल में इतने स्कोर बने नहीं, 277, 276, 287 एंड 266 और 1-2 मैचेस के मतलब। अच्छा ये बाकी ये साउथ अफ्रीका वगैरह में, कैरेबियन वगैरह में जो लीग्स होती हैं वहाँ पे इतने नहीं बनते। 180, 200, 205 कैरेबियन में तो होते ही कुलाड़े हैं सारे। अब या तो माइंडसेट भी चेंज होते जा रहा है, जैसे क्रिकेट में होता था ना पहले 250 रन विनिंग स्कोर, हमारे खिलाफ 92 में 262 बन गए तो लगा कि तो ये कैसे बनेंगे, फिर बन गए, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन फिर 300 होता था तो 301 विनिंग स्कोर, फिर 350, फिर 400, अब तो 400 भी लगता है कि यार नहीं 300 विनिंग स्कोर तो 2007-8 के बाद कंसिडर होना शुरू हुआ है, उससे पहले तक 270 रेयरली बनते थे। 270-80 जो है वो सेफ स्कोर होता था। तो याद होगा वो जो इंजमाम वाला फेमस मैच है कराची वाला, 347-48 के 344 जो आ रहे थे, तो उस वक्त भी 350 जब इंडिया ने बना लिए थे तो कहाँ किसी क्या हो गया हमारे सोच रहे थे कि ये क्या, ये तो हमारे साथ। और जिस तरह का स्टार्ट था कि हम 10 में 40-45 रन बनाए थे हमने, 50 के करीब बनाए थे। वो तो कार्तिक को जो निकल के छक्का मारा था ना सीधा, उसके बाद से मोमेंटम बना था। और क्योंकि इंडिया का 5th बॉलर नहीं था, गंगूली और सहवाग आ रहे थे, फॉर्मूला था गंगुली, सहवाग, तेंदुलकर, युवराज, ये 4 थे। ये मिलजुल के कुछ करते थे, 2-4 ओवर कर लेते थे, कभी कोई 5 3-4 जो अच्छा हुआ था वो, क्योंकि उन्होंने 7 बैट्समैन खिलाए होते थे, 4 बॉलर होते थे। 7 बैट्समैन का एडवांटेज था ना यार, 350 बन गए, ऐसे थोड़ी बनते। सहवाग के आउट होने के बाद ढेर हो जाते, वरना वो उस मैच में काफी अर्से उनका ये फॉर्मूला चला 4-5 साल, जब तक धोनी नहीं आया। धोनी ने चेंज किया, धोनी ने आके वो किया। लेकिन खैर अब ये जो स्कोर है ना T20 का, तो 200-205 भी आप सेफ नहीं फील कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्टर वर्जन है, आपको पता है फील्डिंग पोजीशन। खैर इट्स अ सिचुएशन फॉर एवरी टीम जो ट्रेडिशनल क्रिकेट से मिलती जुलती क्रिकेट T20 में खेल रही है। T20 का फॉर्मेट और T20 का माइंडसेट जो है वो एक क्रिकेट से अलग कुछ होता जा रहा है। मतलब ये जो हो रहा है ना, इसका प्योर क्रिकेट से कोई वास्ता इतना है नहीं जो बाज़ाहिर नजर आ रहा है, और ये फ्यूचर में कहाँ तक जाएगा नोबडी, यू नेवर नो दैट। एग्जैक्टली, ये तो बिल्कुल सही बात है। तो ये इसकी, अब जैसे इंग्लैंड ने किया कि वाइड बॉल में भी वनडे की टीम में और टेस्ट की टीम में तो आपको कॉमन लिंक्स मिल जाएंगे, लेकिन T20 और टेस्ट के अंदर कोई कॉमन लिंक नहीं है। 1-2 प्लेयर ऐसे होंगे जो वनडे में खेलते थे, सब वो T20 में चल जाते थे, वरना ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो शान मसूद भी खेल सकता है T20 वर्ल्ड कप, कुछ पता नहीं। हाँ, जिस तरह की खेल रही है क्रिकेट पाकिस्तान टीम तो कोई भी खेल सकता है। आबिद अली को या उसको भी खिला सकते हैं, सब खेल सकते हैं। खैर तो ये हम भी ट्राई कर लेते चल के। थोड़ा सा लेट होगा, चलो ठीक है।